जय श्री राम दोस्तों। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। ये लिखते हैं, अजगर अजगर ने एक बजगर मारा, खबर नहीं उस पार की, ब्याह कर लाए हो भात नहीं काया, होश नहीं ससुराल की। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। दोस्तों, क्या होता है, इसे सुनने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक बार भगवान शिव एक निर्जन वन में तपस्या कर रहे थे और तपस्या इतनी घोर तपस्या की कि उस तपस्या से जब उनके नेत्र खुले तो उनके नेत्रों से दो स्त्रियां पैदा हुईं, एक से सुलोचना और दूसरे नेत्र से सुनैना। क्या होता है दोस्तों, दोनों बहन थी। अब क्या होता है, भगवान शिव कहते हैं कि मैं मेरे यहां नहीं ले जा सकता, नहीं तो पार्वती कहेगी कि दो कन्याएं कहां से लाए हो। ऐसा सोच करके भगवान शिव ने उन दोनों कन्याओं को भगवान शेषनाग जी को दे दिया और कहा कि हे साथी, मेरी ये दो कन्याएं मैं तुमको देके जा रहा हूं और आज से तुम इनके पिता हो। आपको ये वचन निभाना है और जब मुझे समय मिलेगा तो मैं इनको आपसे ले जाऊंगा। इस प्रकार से कहकर के भगवान शिव चले जाते हैं। जब भगवान शिव चले गए तो उसके कुछ समय पश्चात दोनों कन्याएं जवान हो जाती हैं। एक दिन शेषनाग जी की जो कन्या थी सुलोचना, वो समुद्र पर भ्रमण कर रही थी कि उसी समय रावण का पुत्र घननाद चला आता है और घननाद ने सुंदर कन्या को देख करके उसका हरण कर लिया और उसे जबरदस्ती रथ में बैठा लिया। जब इस बात का पता भगवान शेषनाग को चला तो उन्होंने भी उनका पीछा किया, लेकिन राक्षस था, उसने अपनी तलवार निकाल के शेषनाग जी को भी धमका दिया। उस तलवार के भय के कारण शेषनाग जी अपने हजारों फनों को नीचे झुका गए और शेषनाग लेकर के उस कन्या को चला गया। इधर क्या होता है, शेषनाग जी पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास में। जब भगवान विष्णु कहते हैं कि शेष, तुम इतने चिंतित क्यों हो, तो इस पर भगवान विष्णु से शेषनाग कहते हैं कि प्रभु, मेरी दो कन्याएं हैं, इनमें से एक कन्या को राक्षस पुत्र घननाद अपहरण करके ले गया है और जब मैंने भी कुछ कहा तो उसने अपनी तलवार निकाल के मुझसे कहा कि तेरे हजारों फनों को उड़ा दूंगा, काट दूंगा। इस प्रकार मैं चुप हो गया। इस पर भगवान विष्णु समझाने लगे कि शेष, कोई बात नहीं, तुम धैर्य धारण करो, तुम इस बात के लिए चिंता मत करो। भगवान शिव से मैं कह दूंगा, वे भी तो उन कन्याओं का विवाह ही करते, कोई बात नहीं, रावण पुत्र मेघनाथ ले गया तो। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु समझा रहे हैं शेषनाग जी को और कहते हैं, जब तुम्हें इतना ही ज्यादा प्रेम था तो सुनो,
ऐसा है, तुम लक्ष्मण का रूप धारण करोगे, तुम लक्ष्मण बनोगे और तुम इस घननाद को मारोगे। मैं खुद राम का रूप रख के इस रावण को मारूंगा। ऐसा कहने पर शेषनाग धैर्य धारण करते हैं और लक्ष्मण जी और भगवान राम का अवतार अयोध्या में होता है। उसके पश्चात दोस्तों, अजगर ने अब बजगर कहां मारा देखिए। क्या होता है, जब मां सीता का हरण हो चुका तो भगवान राम ने सेतु पर से बनवा करके अपनी सेना को लंका में उतार दिया, जहां पर रावण के साथ में भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में भगवान श्री राम ने रावण को परास्त किया और लक्ष्मण जी ने घननाद को मारा। तो दोस्तों, अजगर ने एक बजगर मारा, अर्थात अजगर भगवान शेषनाग ने रावण के पुत्र घननाद को मार दिया। खबर नहीं उस पार की। तो दोस्तों, उस पार का पता नहीं था सुलोचना को लंका का कि लंका कैसी है, और ब्याह कर लाए लेकिन भात नहीं खाया। वह उस समय इस तरह से रहती थी, उसको राक्षसों का ये बाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन और उसे ससुराल की भी खबर सुध नहीं रही, होश भी नहीं था कि मैं ससुराल में हूं या मैं कहां हूं। वह शोक करती थी बेचारी। जब मार दिया उसे तो वह खुद भगवान राम के पास अपने पति के शीश को मांगने आई और कहने लगी कि अजगर ने एक बजगर मारा, खबर नहीं उस पार की, और मुझे पता नहीं था कि उस पार में क्या होना है, क्योंकि समुद्र की दूसरी पार थी लंका, जहां का मुझे पता नहीं था। ब्याह कर लाए भात नहीं खाया, ये मेरा ब्याह करके ले आए, मुझे इनका ये राक्षसी बाना अच्छा नहीं लगा, और अब मुझे होश नहीं ससुराल की, अब मुझे ससुराल की भी पता नहीं है, होश नहीं है। इसलिए प्रभु आप मेरे पति का शीश दे दो। तो श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, आपकी ये जो पहेली है इस जगह पर लगती है। मैं समझता हूं कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।